अल बकरा की आयत 226 इस्लामी धर्म ग्रंथ कुरान में एक बहुत ही प्रसिद्ध पद है। इस पद में ये वाक्यांश शामिल है कि धर्म में कोई बाध्यता नहीं है, यानी ज़बरदस्ती नहीं है। इस कथन को करने के तुरंत बाद कुरान इसके लिए एक तर्क प्रदान करता है। कुरान कहता है कि वही ने यानी ईशवाणी ने मार्गदर्शन कर दिया है, अच्छे रास्ते को भी बता दिया है और बुरे रास्ते को भी बता दिया है, पूरी तरह से उसको स्पष्ट रूप से अलग अलग कर दिया है। अब ये लोगों पर निर्भर है कि वो अच्छे रास्ते को अपनाएं या बुरे रास्ते को अपनाएं। बहुत से मुस्लिम कानूनी विद्वानों द्वारा विस्तृत भाषा के सभी सिद्धांतों के अनुसार कुरान की इस घोषणा कि धर्म में कोई बाध्यता नहीं है, यानी धर्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, सही मार्ग बुरे मार्ग से, अच्छा मार्ग बुरे मार्ग से, सच्चा मार्ग असत्य मार्ग से अलग कर दिया गया है, एक पूर्ण और सार्वभौमिक कथन है। जैसा कि कोई पाता है और इसीलिए किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को कुरान के अनुसार उसकी इच्छा के विरुद्ध धर्म या विश्वास को स्वीकार करने के लिए बाध्य या मजबूर या ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। ऐसा करना धर्म के विरुद्ध है, कुरान के विरुद्ध है। किसी भी व्यक्ति को उसके मन के विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध धर्म नहीं थोपा जा सकता, उसे धार्मिक नहीं बनाया जा सकता। ये कुरान का कथन है। कुरान कहता है ऐसा नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत का अर्थ है कि धर्म में कोई बाध्यता नहीं है, व्यक्ति को अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता है। और इस्लाम ने गैर मुस्लिमों को भी काफ़ी आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए। धर्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं। कुरान अध्याय 2 पद 256 में कहा गया है, क्योंकि धर्म का संबंध मन यानी दिल से है और किसी के मन को ज़बरदस्ती कैद नहीं किया जा सकता। धर्म में कर्म कांड को तो ज़बरदस्ती कराया जा सकता है, लेकिन ज्ञान कांड या ध्यान कांड को ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता। किसी को ज़बरदस्ती नमाज तो पढ़ाई जा सकती है, लेकिन नमाज से प्राप्त होने वाला मोक्ष या शांति वो उसे ज़बरदस्ती नहीं दिलाई जा सकती। मोक्ष प्राप्त करने के लिए परमात्मा की ओर से ये अनिवार्य है कि ज्ञान कांड या ध्यान कांड को मुक्त मन से ही किया जाए। धर्म का मूल बिंदु ही मोक्ष यानी शांति प्राप्त करना है। अगर कर्मकांड में अटके रहे और ज्ञान कांड या ध्यान कांड को नहीं पूरा किया तो एक ही परिधि में चक्कर लगाते रह जाएंगे, केंद्र तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, यानी माया में अटके रह जाएंगे, मोक्ष नहीं पाएंगे। इसीलिए धर्म का आंतरिक रूप ज्ञान कांड या ध्यान कांड मन से संबंधित है, ना कि कर्म कांड से। सभी अपने विचारों को व्यक्त करने में आज़ाद हैं। आप किसी के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ज्ञान योग सभी योग से श्रेष्ठ है। अगर आप कृष्णा जी के प्रेमी हैं या भक्त हैं तो आपको चाहिए कि सुनी सुनाई बातों से ज़्यादा आप तथ्यों को खुद ढूंढें। एक शब्द काफिर है, उस शब्द के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। काफिर शब्द के बारे में मैं कुछ कहता हूँ और मैं सभी को इस बारे में कहता हूँ, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। काफिर शब्द का अर्थ है सच्चाई को झूठा बताने वाला। अगर कोई नॉन मुस्लिम किसी सच्ची बात की गवाही दे और वो सच बोले, लेकिन कोई मुस्लिम उस सच्ची बात को झूठा कहे,
मतलब उसे गलत कहे कि सच्ची बात ये सच नहीं है, ये झूठ है, तो वो मुस्लिम जो है, अब ये मुस्लिम जो है काफिर कहलाएगा। काफिर शब्द का मतलब हिंदू या मुसलमान से होने से नहीं है। काफिर शब्द का मतलब जिसने सच्चाई को नकार दिया वो काफिर है। और दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई जो है इंसानियत है, और इंसानियत में कोई भेदभाव नहीं है। जिसने इंसानियत को नकारा, जिसने भाईचारे को नकारा, वो सबसे बड़ा काफिर। और अल्लाह परमेश्वर कुरान में कह रहा है, इंसानों मैंने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम आपस में इंसानियत के नाते भाई भाई हो। आदम यानी पुरुष, हव्वा यानी प्रकृति से तुम्हें पैदा किया। कुरान के अनुसार समाज में इंसानियत और सभी वर्गों में भाईचारा बनाए रखना सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए कुरान में इस धर्म का नाम इस्लाम यानी शांति रखा गया। और कुरान कहता है, इस्लाम से पहले जितने भी धर्म आए हैं सभी परमेश्वर की तरफ से हैं और सभी का उद्देश्य समाज की शांति है, इंसानियत है, भाईचारा है। जिसने इन चीज़ों को छोड़ा उसने कुफ्र किया, उसने बड़ा जुल्म किया। क्योंकि जिसने शांति नहीं बनाई अपने समाज में, जिसने इंसानियत को नहीं लागू किया या जब भाईचारे को लागू नहीं किया, इंसानियत को नहीं फैलाया, भाईचारे को नहीं फैलाया, उसने धर्म को तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। कुरान कहता है, अगर कोई किसी बेगुनाह इंसान को मारता है तो उसने पूरी इंसानियत को मार दिया। कि जिस व्यक्ति ने शांति कायम नहीं करी, इंसानियत कायम नहीं करी, भाईचारा कायम नहीं करा, उसने पूरे संसार को ख़त्म कर दिया, ख़राब कर दिया।